हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है? वो है एक्स्ट्रा म्यूरल से आपका क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। जो हमने कल किया था वो क्या था? इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, भाई एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है ये। क्योंकि जो इंट्राम्यूरल था वो क्या था? स्कूल की चार दीवारी के अंदर होने वाले गेम थे, जिसमें क्या होता था कि स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसी स्कूल या उसी संस्था के, वो ही उनमें भाग ले सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है? बिल्कुल इसके अपोजिट। ये स्कूल की चार दीवारियों से बाहर की प्रतिस्पर्धाएं हैं, इनमें और स्कूलों के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोनों इसमें डिफरेंस है। तो बात करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल की। एक्स्ट्रा म्यूरल शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एक्स्ट्रा अर्थात बाहर तथा म्यूरल अर्थात चार दीवारी से मिलकर बना है। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ हुआ चार दीवारी से बाहर। एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता है जो संस्था या विद्यालय की दीवारों के बाहर की जाती है। इनमें अन्य विद्यालयों के छात्र भी खेल संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इन्हें बाहरी, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आदि भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई और जो अलग स्कूल हैं, आपके स्कूल से अलग स्कूल, आपकी संस्था से अलग संस्थाएं हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती हैं। तो एक्स्ट्रा म्यूरल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अंतविद्यालयीय गतिविधियों के उद्देश्य। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है इसमें, वो आता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना। ये गतिविधियाँ उन विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करती हैं जो ऐसी क्रियाओं में भाग लेते हैं। वे संबंधित खेलों में तकनीकी रूप से कुशल बनते हैं तथा अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ भाईचारे का नमूना भी पेश करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर खेलने के लिए जाता है, संस्था से बाहर खेलने के लिए जाता है, तो उसका जो मेल मिलाप है वो स्कूल से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। उसको बाहर ही दूसरे स्कूलों के बच्चे भी मिलते हैं, जहाँ पे उनके आपस में बातचीत भी होती है, उसका गेम में इम्प्रूवमेंट भी होती है। क्योंकि वो किसी और के साथ कंपटीशन करने के लिए बाहर से जाता है, तो उसकी क्या होता है, मन में और भी ज़्यादा लगन होती है उस टूर्नामेंट को जीतने की, उस टूर्नामेंट को हासिल करने की। तो जिससे क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ, दूसरे स्कूलों के साथ बैर भाव की भावना ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक ग्राउंड पे सभी खिलाड़ियों के साथ वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? खेलों के आधार का विस्तार करना। इन गतिविधियों का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य खेलों के आधार का विस्तार करना भी है। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी इन क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। जो विद्यार्थी इन खेलों में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें खेलों में हिस्सा लेने की प्रेरणा मिलती है। अगर कोई किसी संस्था या किसी स्कूल का बच्चा कहीं बाहर जाके खेल के आता है, तो उसको क्या किया जाता है? स्कूल या संस्था में सम्मानित किया जाता है। जिससे क्या होता है, उस लड़के का हौसला भी बढ़ता है और जो अन्य स्टूडेंट उसको देख रहे हैं वो भी खेलों में भाग लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो इससे क्या है, ये खेलों का आधार का विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेलों की तकनीक का सही ज्ञान प्राप्त करना। जो एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं हैं, विद्यार्थी को नए नियमों, नई तकनीकों और खेलों के नए नए तरीकों का ज्ञान प्रदान करते हैं। वे दूसरे खिलाड़ी से मिलकर नए तरीकों और तकनीकों को सीखते हैं। मतलब उसको जो भी सिखाया जाता है उसके स्कूल या उसकी संस्था में, उसके अलावा भी कई ऐसी तकनीकें होती हैं जो कि आप बाहर से, जो कि किसी और स्कूल के छात्र ने सीखी हो, आपको ना सीखने को मिली हो, तो उन चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे पता चलता है। और जो भी खेलों में नए नियम आते हैं वो भी उनमें शामिल किए जाते हैं और उन नियमों का पता भी हमें चलता है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? खेल भावना का विकास, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। जो एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि खेलों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी में खेल भावना का विकास होता है। वो विकास कैसे होता है? क्योंकि दूसरे स्कूलों के छात्र आते हैं, उनके साथ कंपटीशन अच्छा होता है, और अगर कोई खिलाड़ी जीत के आता है अच्छी तरीके से, उसकी अचीवमेंट हासिल करके आता है वो,
तो स्कूल में उसको सम्मानित किया जाता है उपहार के साथ। वहाँ भी उसको अखबार वगैरह में फ़ोटो आती है उसकी, उसके चर्चे वगैरह भी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अदर विद्यार्थी होते हैं उनमें भी क्या होता है कि खेलना या हिस्सा लेना ये आदि सोच का विकास होता है। और इससे क्या हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी वहाँ पे खेल रहे हैं ऑलरेडी, वो दूसरे विद्यार्थियों को देखकर या दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जो स्पोर्ट्समैन को देखकर, उनको भी देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, खेल भावना का विकास होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कठोरता का विकास। कठोरता का विकास से हमारा क्या मतलब है, ये गतिविधियाँ दिमाग की कठोरता का विकास करती हैं तथा विद्यार्थी को उनके आरामदायक क्षेत्र से निकालकर अनजान जगह में प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने में सहायता करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इंट्राम्यूरल में आपको बताया गया था कि स्कूल में ही खेल करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्कूल में खेल करवाए जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, हेजिटेशन होती है जो किसी प्रकार की वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके आसपास के विद्यार्थी ही आपके साथ गेम करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं उनको एक दूसरे प्लेयर को देखकर हेजिटेशन हो जाती है, या वो और तरह से उत्सुक हो जाते हैं, इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उनको जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें कमी आने का खतरा बना रहता है। तो जो एक्स्ट्रा म्यूरल है इसमें पार्टिसिपेट कर करके विद्यार्थी में क्या हो जाता है, कठोरता का विकास हो जाता है और वो कहीं पे भी आरामदायक तरीके से खेलने में समर्थ हो जाता है। अब आगे है हमारा जो अंतविद्यालयीय गतिविधियों का महत्व। भाई इसके महत्व क्या क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्व है इसका वो है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने व लागू करने के लिए अंतविद्यालयीय गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये गतिविधियाँ पूरे विश्व में खेल के आधार के विस्तार में भी मदद करती हैं। मतलब कि ये हर जगह पे होती हैं, पूरे विश्व में होती हैं। ये एक्स्ट्रा म्यूरल है, जो इंट्रा म्यूरल है, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, जो खेल है उसकी और भी ज़्यादा ग्रोथ करती है, खेल के आधार को बढ़ाती है, उसका विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, ये गतिविधियाँ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धाओं करने के लिए विभिन्न विद्यालयों के छात्रों का अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनसे उनकी प्रतिभा और क्षमताएँ प्रदर्शित होती हैं। आगे पॉइंट है हमारा, स्कूल के बाहर एक अपरिचित स्थल पर अंतर्विद्यालय गतिविधियों का आयोजन जो शांति क्षेत्र से दूर हो, मानसिक मजबूती के विकास में मदद करता है। जैसे कि कोई भी खिलाड़ी है अगर अपने स्कूल में खेलता है तो उससे क्या होता है, जो मानसिक जो संतुलन है उसका वो बना रहता है, बरकरार बना रहता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है खेलने के लिए तो उसका क्या हो जाता है, जो दिमाग की शक्ति है उसकी वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा म्यूरल है अगर उनमें बार बार हिस्सा लिया जाए तो उसकी जो मानसिक मजबूती है उसका विकास होता चला जाता है और वो कहीं पे भी बाहर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, विभिन्न स्थानों पर आयोजित अंतर्विद्यालयीय गतिविधियां हमेशा अन्य छात्रों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करती है। ये मित्रता, भाईचारे और सहयोग जैसे सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है, क्योंकि अलग अलग स्कूल के वहाँ पे छात्र इकट्ठा होते हैं। कई बार ये होता है कि अलग अलग स्टेट के वहाँ पे खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं, तो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में उनको पता चलता है बोलचाल का, उनकी भाषा का, उनके रहने सहने का, उनके खाने पान का। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सामाजिक गुणों का विकास करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, खेल के तकनीकी पहलुओं को बढ़ाने में इन गतिविधियों का एक बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि भाग लेने के दौरान छात्र अपनी गलतियों से और साथ ही विभिन्न स्कूलों के वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ियों से सीख लेता है। मतलब जो भी वो किसी प्रकार के कौशल में, किसी प्रकार की तकनीक में गलती करता है तो क्या करता है वो, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ी बहुत से होते हैं, तो किसी न किसी खिलाड़ी को देखकर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है।